ओके, सो वेलकम एवरीवन, ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी आपके सवाल है आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, राइट? सो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन. So there is question. Sometimes I feel nervous, even thinking positive, feeling that full of energy lost. Why such problem? So अभी तक आपका जो प्रोग्रामिंग है वो मैं कहूँगा कि अभी तक 100% पॉजिटिव नहीं हुआ है। उसके वजह से अभी भी आपका वो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं एक एनएलपी की टेक्निक आपको शेयर करता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और ये टेक्निक मैंने टोनी रॉबिन्स के पास सीखी थी जब मैं सिंगापुर में गया था। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप चेंज कर देते हो, सो इमीडिएटली आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स में इम्पैक्ट आता है। तो जब भी आप नेगेटिव फील करते हो, डाउन फील करते हो, यू कैन जस्ट से लाइक यस यस यस, समथिंग लाइक दैट। जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपकी फिजिकल मूवमेंट है वो आप कर सकते हैं। शाहरुख की तरह हाथ फैला सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए आप कर सकते हैं। वहां से भी शायद आप पॉजिटिविटी का एहसास कर सकते हैं। और एकदम सिंपल, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसी कुछ उटपटांग हरकतें करना पॉसिबल नहीं है, तो वो केस में आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर फोकस कीजिए, आपके ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए। आपके जिंदगी में जो भी छोटे छोटे चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल है, जो आप लिस्ट लिखते हैं रेगुलरली, वैसे करना शुरू कर दीजिए। सिंपल। बिकॉज देखिए, आदमी एट अ टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स एक साथ नहीं रख सकता। एक तो पॉजिटिव थॉट्स होंगे या फिर नेगेटिव थॉट्स होंगे। सो दोनों में से कुछ तो एक ही होगा। सो एक तो आप ग्रेटफुल फील करेंगे या फिर आप डाउन फील करेंगे, कि दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सो फोकस अपॉन थिंग्स विच विल मेक यू हैप्पी। या फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखना, या फिर अच्छे कुछ कोट्स पढ़ना, अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन सिंपल वे है ग्रेटिट्यूड। बिकॉज जितना आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर निर्भर रहेंगे, आपको किसी वीडियो की, किसी कोट की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डू इट एनी टाइम। अगर आपका इंटरव्यू चालू है, मे बी ग्रुप डिस्कशन चालू है, कुछ भी चालू है, वो मोमेंट पे अगर आप ग्रेटिट्यूड मोड में जाते हैं, ऑटोमेटिकली विल बिकम वेरी पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ पे सवाल आया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी सिंपल। व्हाट यू थिंक एंड फील यू अट्रैक्ट। लेट मी रिपीट, व्हाट यू थिंक एंड फील यू अट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं, जो भी हमने सबकॉन्शियस माइंड सीखा, दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जो भी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने देखे हैं कि आपको अफर्मेशंस कैसे करना है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है, जिंदगी को कैसे व्यतीत करना है, कैसा सोचना है, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाइलाइट्स मोड में जिंदगी को जीना है, बहुत कुछ मैंने वहां पे आपको सिखाया है वो 6 वीडियोस में। इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल वर्ड्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट यू थिंक एंड फील यू अट्रैक्ट, दैट्स इट। यस, यहाँ पे एक सवाल पूछा हुआ है कि सक्सेस सॉन्ग जो बनाते हैं, क्या उसमें हम लोग करियर के गोल वगैरह मिक्स कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन मिक्स एंड मैच। जो भी आपके इंपॉर्टेंट गोल्स है, समझो आपका एक हेल्थ का गोल है, करियर का गोल है, यू कैन मिक्स दैट एंड मेक द सॉन्ग। लेकिन जो भी आप सॉन्ग बनाएंगे, मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ, मैंने बहुत लोगों के सॉन्ग्स करेक्ट किए हैं। जो भी आप सॉन्ग्स बनाएंगे, वो सॉन्ग्स हर बार पॉजिटिव स्टेट में होने चाहिए, उसमें कुछ निगेटिव वर्ड्स नहीं आपको इंक्लूड करना। इसके अलावा जो भी सॉन्ग करेंगे वो प्रेजेंट स्टेट में बनाइए। मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगी नहीं, मैं बन चुका हूं, मैं बन चुकी हूं। इट इज डन, वो ऑलरेडी हो चुका है। इस तरह से आपको सॉन्ग करना है। सो राजीव जी यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। राजीव जी, आपने अभी तक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है वहां पे आप पार्टिसिपेट कीजिए। ऑटोमेटिकली यू विल एक्सपीरियंस सक्सेस इन योर लाइफ। सो फील फ्री फ्रेंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन। जो भी आपके सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, तो आप वहां पे बोल सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा एंड यू कैन टॉक टू मी। फील फ्री फ्रेंड्स, जो भी आपके सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू टॉक टू मी देन लेट मी नो।
Just 1 minute, just 1 minute. ओके, यहाँ पे एक सवाल है, अपने गेम पर फोकस कैसे रहे? सो देखिए, आई नो यू आर अ क्रिकेटर। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जब गेम खेलते हैं कोई भी स्पोर्ट्स में या फिर मे बी पब्लिक स्पीकिंग, जहां पे आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसा कोई भी काम जहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बीट एक्टिंग, बीट स्पोर्ट, बीट पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशन स्पीकिंग, कुछ भी, तो वहां पे आपको सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रिलाय करना चाहिए। जितना आप प्रोग्रामिंग अच्छा करेंगे आपके माइंड का, और जब आप खेलने के लिए जाएंगे ग्राउंड के ऊपर, सो बेसिकली जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि जो वीडियोस मैंने आपको दिए हैं वो वन टाइम वॉच नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। वो वीडियोस का कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत मैंने की है, सालों की मेहनत मैंने वहां पे डाली है, और आपको सब नॉलेज वो शेयर किया है। मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियोस आप बार 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 देखते रहिए। इट इज नॉट वन टाइम वॉच। अगर मेरी यही इच्छा होती वन टाइम वॉच, तो मैं आपको शायद लाइव सेशन दे देता एक, और खत्म कर देता, या फिर आपको कहता कि एक हफ्ते के लिए सिर्फ ये वीडियो दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने आपको उसका लाइफ टाइम एक्सेस दिया है। क्यों दिया है? ताकि आपके फैमिली मेंबर्स देख पाए, आप देख पाए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बार बार वो देखिए, वो जो सीक्रेट्स है वो समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ भी डाउट आपको है तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे होते ही रहेंगे कंसिस्टेंटली, तो आप मुझे पूछिए। बिकॉज क्या हो रहा है कि आप वो जो कंसेप्ट है वो अभी तक आपके क्लियर नहीं है। वो फिर से एक बार, बिकॉज जब जो आपने सक्सेस स्टोरी बनाई थी, हर एक व्यक्ति ने जो सॉन्ग्स बनाए थे, उससे एक प्रतीत हो रहा था कि अभी तक आप वो कंसेप्ट पूरी तरह से नहीं समझे हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच इट अगेन। और मैं ऐसे सोच रहा हूँ आप सबके लिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं फिर से एक बार रिपीट करने की सोच रहा हूँ। आई मीन टू से, जो भी मैंने ट्रेनिंग आपको दी है वो शायद एक बार लाइव आपके साथ मैं करने वाला हूँ। फिर से एक बार लाइव, मतलब शायद वहां पे बाकी के भी स्टूडेंट्स रह सकते हैं, लेकिन मैं लाइव ट्रेनिंग जब भी करूंगा तभी सबको मैं बुलाऊंगा। सो आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू। लेकिन मोस्टली लाइव ट्रेनिंग जो मेरी होगी वो मे बी हिंदी में ही होगी, बिकॉज हिंदी ऐसा एक लैंग्वेज का मीडियम है जहाँ पे हम लोग सब लोगों तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बार बार वो वीडियोस देखिए। ये सो आशवी मैम यहाँ पे पूछ रही है, इज इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज टास्क एंड होमवर्क 100%, दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। सो यहाँ पे अकरम जी ने यहाँ पे पूछा कि फिजियोलॉजी का प्रोग्रामिंग कैसे करें। सी इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे बेसिकली जो भी आपको टेक्निक पसंद है, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझे पूछा है, थैंक यू। जो भी आपको स्टाइल पसंद है, जहां से आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को ऐसे अगर पोजीशन में रहेंगे, ऐसे ये पोजीशन में, तो उसको एक हीरो की तरह एक फीलिंग आती है। ये पोजीशन में किसी को, ये पोजीशन में एक हीरो की तरह फीलिंग आती है। किसी को ऐसे शाहरुख जैसे हाथ फैलाने के बाद एक हीरो की फीलिंग आती है, राइट। किसी को ऐसे करने के बाद आती है, किसी को ऐसे करने के बाद आती है, किसी को ऐसे करने के बाद आती है, किसी को, हर एक का स्टाइल अलग अलग है। तो आपको जो भी स्टाइल पसंद है वही आपकी प्रोग्रामिंग की टेक्निक है। मतलब जो भी स्टाइल आपको पसंद है, अगर आप वो बार बार रिपीट करते रहेंगे तो वो आपके सिस्टम में प्रोग्राम्ड हो जाएगी। और एक बार वो प्रोग्राम हो गई तो उसके बाद क्या होगा, जब भी आपको पॉजिटिविटी का एहसास करना है, वो स्टाइल में अगर आप जाएंगे, जैसे मेरे लिए वो पॉजिटिविटी की स्टाइल ये है, कम ऑन यस, या फिर हाथ फैला देना शाहरुख की तरह, दिस इज व्हाट आई लव। तो आपको जो भी टेक्निक्स पसंद है रिगार्डिंग फिजियोलॉजी, मतलब एक सर्टन बॉडी पोस्चर, किसी किसी को वो वंडर वुमन की तरह वो हिप्स के ऊपर हाथ रख के खड़े रहना, उनको वो पसंद है। सो हर एक का एक स्टाइल अपना अपना अलग अलग होता है। तो वो स्टाइल आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर कोई नहीं है तो जो भी आपको पसंद है वो चुन लीजिए, और उसके साथ प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दीजिए। बीच बीच में दिन में करते रहिए और पॉजिटिविटी का एहसास मन में लाते रहिए। तो क्या होगा कि जब आपका क्रंच मोमेंट आएगा, टफ मोमेंट आएगा, तभी अगर ये बॉडी लैंग्वेज आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है,
इट इज NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता बिकॉज इट्स वेरी वास्ट टॉपिक. So there is a question how to make mind stable. It's very simple. Just focus upon gratitude. मैं आपको बार बार वही कहता हूँ. आप सोचेंगे कि क्या बार बार ये gratitude के बारे में क्यों कहते हैं? Because gratitude is a game changer. Trust me. Gratitude is the game changer. और ग्रेटिट्यूड के वजह से जिंदगी में आपके मिराकल्स हो सकते हैं, माइंड स्टेबल हो सकता है, पॉजिटिव थॉट्स आ सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. इट इज वेरी वेरी सिंपल. सो फोकस अपॉन ग्रेटिट्यूड. छोटी छोटी बातों के ऊपर वो गौर फरमाइए, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, ऑटोमेटिकली यू फील वेरी वेरी स्टेबल एंड रिलैक्स्ड. सो देखिए, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि एक काम करते हुए कभी कभी एक फेलियर आ जाता है या फिर सिली मिस्टेक्स की वजह से वो टारगेट हमसे छूट जाता है. सो वो मोमेंट पे बहुत बुरा लगता है कि यार वो टारगेट मिस हो गया. बट आई वुड से फोकस अपॉन पॉजिटिव पार्ट्स और वहां से एनर्जी लीजिए और बाउंस बैक करने की कोशिश कीजिए. बिकॉज हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस फेस करते रहता है, गलतियां करते रहता है. बट यहाँ पे मैं एक कोट मुझे याद आ रहा है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल कोट. इन अवर लाइफ आइदर वी विन और वी लर्न. इन अवर लाइफ आइदर वी विन और वी लर्न. सो अगर आप नहीं जीतते हो, सो यू आर लर्निंग समथिंग. यू आर लर्निंग समथिंग. लर्न फ्रॉम इट एंड ट्राई टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. यू नीड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तभी कुछ ना कुछ तो होने वाला है. सो कीप ऑन लर्निंग एंड फ्रॉम योर फेलियर्स. You know, there is one more amazing quote. Success is a lousy teacher. सक्सेस इज अ लाउजी टीचर. सक्सेस इज अ लाउजी टीचर का मतलब है कि सक्सेस जब हमें मिलता है, हमें कुछ भी सीखने नहीं मिलता. डू यू एग्री? जब हमें कोई भी काम में सक्सेस मिल जाता है, वी डू नॉट लर्न एनीथिंग. हमें कुछ भी सीखने नहीं मिलता. बट व्हेन वी फेल, व्हेन वी एक्सपीरियंस सम challenges, we learn lot of things. So always look at the failures as a great learning opportunities. So उसके वजह से अभी कभी आपको बुरा नहीं लगेगा. You will take a learning out of it and move ahead in your life. यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स या दोस्त हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते रहते हैं, सामने आके क्लियर कट वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं. और आपको पता है, अगर आप भी कम्युनिकेट करने जाएंगे, मतलब आपको समझ में आ चुका है कि आपके पीठ पीछे कोई तो बोल रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो मोमेंट पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बात करने जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा. आप बात करने जाएंगे तो और आपके ऊपर ब्लेम आएगा. वो सोचेंगे कि आप उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं एंड ऑल ब्ला ब्ला, बहुत बहुत कुछ शुरू हो जाएगा. सो आई वुड से उनको ब्लेसिंग्स भेजिए. सेंड देम द ब्लेसिंग्स. जो भी आपके बारे में बुरा कहता है, उसी को भी आपको बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स भेजना है. गॉड ब्लेस यू बोलते रहना है और आप मिराकल्स एक्सपीरियंस करेंगे. ये करके देखिए आप. डू इट फॉर अ वीक एंड लेट मी नो द मिराकल्स. बिकॉज ये टेक्निक पर्सनली मैंने मेरे लाइफ में फॉलो किए और बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मुझे मिले हैं. बिकॉज ये यूजुअली ऐसे ही होता है कि जो व्यक्ति हमारे पीठ पीछे बोलते रहता है, उनको अगर हम सामने से जाके बोलेंगे तो उनको बहुत बुरा लगता है. दे फील इंसल्टेड. सो वो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. सो रिलैक्स, चिल, सेंड देम द ब्लेसिंग्स. अगर आपके मन में वो क्लैरिटी है, यू आर ट्रू टू योर हार्ट, गॉड नोज इट. दुनिया कुछ भी बोलने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. डजेंट मैटर. किसी यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि गुस्से पे काबू कैसे पाए. मतलब फॉरगिवनेस का एक्सरसाइज करने के बावजूद वो गुस्सा नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपने फॉरगिवनेस एक्सरसाइज किया ही नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. अगर आपने फॉरगिवनेस एक्सरसाइज किया है तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं. मैं आपको एक कहूंगा, एक यहाँ पे बात, ये बात एक्चुअली टोनी रॉबिन्स ने एक ट्रेनिंग में कही थी कि जो भी जिंदगी में आपको दुख ठेस पहुंचाता है, आपको बहुत बुरा लगता है, वहां से
आपने अगर लर्निंग लेना शुरू किया, इफ यू फोकस अपॉन लर्निंग, इफ यू फोकस अपॉन लर्निंग, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल से थैंक यू टू दैट पर्सन. मतलब जो व्यक्ति ने आपके जिंदगी में कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड की है, लेकिन अगर वहां पे अगर आप पॉजिटिविटी देख पाते हो, देन यू विल फील अमेजिंग. तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि हर एक चीज में आप कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए. आज आज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. बेसिकली मुझे कॉलिंग के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, तो मैंने फेसबुक के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट पोस्ट की कि आई वांट समवन हु कैन डू कॉलिंग फॉर मी. मे बी आपने शायद वो पोस्ट देखा होगा फेसबुक के ऊपर. सो उसके बाद एक लेडी थी, उसने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड. बोला ठीक है. तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया, आई एम इंटरेस्टेड, व्हाट इज द वर्क एंड ऑल. तो उनको मैंने पूछना शुरू किया जस्ट कैजुअली कि आप कहाँ पे रहते हो, आई विल कॉल यू. तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि आई विल कॉल यू, तो उन्होंने सीधा सीधा क्या कहा पता है, मुझे पता है आपके पास पैसा नहीं है, आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, और यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल बंद है या फिर व्हाट्सएप कॉल बैंड है, आप नहीं कर सकते. तो बोला कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, बिकॉज आई वॉज कंफ्यूज, वो कहाँ ऐसे क्यों बोल रही थी. तो उन्होंने ऊपर से मुझे ये भी कहा, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर सच सिली क्वेश्चंस, एंड शी डिडंट रिस्पॉन्ड. तो ये हालत में वो जॉब के लिए मेरे पास आ रही है और मेरी इज्जत निकाल रही है. तो वो हालत में मुझे कितना उसको बुरा भला कहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए. बट वहां से मैंने एक लर्निंग ले ली, उसको मैंने फॉरगिव कर दिया और मैंने मूव अहेड कर दिया. अगर वहां से उसके साथ में झगड़ा करते बेटा, ये करते बेटा, सो आई वुड हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम. सो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें लर्निंग लेनी है. जो भी व्यक्ति हमें ठेस पहुंचाता है, वहां से हमें लर्निंग लेनी है. दैट्स इट, वेरी सिंपल. अभी और एक, चलो और एक केस स्टडी मैं आपको देता हूं. ऐसा नहीं है, जो भी देखिए, जो भी मैं आपको बताता हूं वो पर्सनली मेरे लाइफ में मैं फॉलो करता हूं, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा. अभी रिसेंटली एक डिजिटल मार्केटिंग के बंदे के साथ मैं काम कर रहा था. उसने मुझे कमिटमेंट दिया कि वो वेबसाइट बनाएगा, वो लोगो बनाएगा, वो ये करेगा, वो करेगा. लेकिन उसने बहुत घटिया काम किया, उसका प्रोफेशनलिज्म कुछ भी नहीं था, उसने बहुत डिले करवाया, बहुत कुछ चैलेंजेस है. तो उसको मैंने पैसा भी दिया था, जो भी अमाउंट उसने मुझे कहा था वो पूरा अमाउंट मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया. बावजूद उसके उसने उसके रंग दिखाए, इट डिडंट गिव द बेस्ट आउटपुट. तो वो केस में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा थैंक यू सो मच यार, कि मतलब तूने मुझे पहले ही तेरे रंग दिखा दिए. बिकॉज मुझे जो बड़े लेवल पे गेम खेलना है, इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेलना है, तो वहां पे तेरे जैसे आदमी की मुझे जरूरत नहीं है. आई वॉन्ट रियली कमिटेड पर्सन. सो उसको मैंने तहे दिल से उसको थैंक यू कहा, और अभी भी उसे थैंक यू कह रहा हूँ. बिकॉज उसी के वजह से अभी मैं जो भी व्यक्ति को हायर करूंगा वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस देने वाला ही होगा, और मैं कंफर्म करूंगा बिकॉज मुझे अभी यहाँ से लर्निंग मिली है. सो इसीलिए लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए और सामने वाले व्यक्ति को फॉरगिव कर दीजिए. जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वो कभी किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं रखेगा. कुछ भी हो जाए वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं रखेगा, बिकॉज उसी के लिए उसका सक्सेस प्यारा है, उसकी जिंदगी प्यारी है. सो फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं कहूंगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट आप कर सकते हैं, लेकिन फॉरगेट क्या करना है, जो इंसिडेंट्स है वो फॉरगेट करना है, लेकिन लर्निंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. ओके, यहाँ पे एक सवाल आया है कि ऑनलाइन गेम्स कौन से अच्छे हैं. आई एम सॉरी, मैं तो कभी जिंदगी में गेम नहीं खेला हूँ, सो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि ऑनलाइन गेम्स कौन से अच्छे हैं. लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपके पास ऐसा समय होना ही नहीं चाहिए या फिर नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपको गेम खेलने पड़े. हाँ, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप कुछ दूसरा जरिया ढूंढिए जहां से आपको एंटरटेनमेंट भी मिल सकती है और नॉलेज भी मिल सकता है. मे बी क्रिकेटर्स के आप इंटरव्यूज देख सकते हैं, या फिर जो बॉलीवुड के वगैरह जो लोग हैं उनके आप इंटरव्यूज देख सकते हैं. अच्छे इंटरव्यूज, बुरे नहीं, नेगेटिविटी के नहीं, रिगार्डिंग पॉजिटिविटी. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा गेम से वगैरह दूर रहिए, बिकॉज गेम्स आर क्वाइट एडिक्टिव. अभी रिसेंटली यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में, यहाँ पे हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने रिसेंटली गेम का जो एडिक्शन है उसको ओवरकम किया है, बहुत शिद्दतों के बाद, बहुत मेहनत के बाद. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा उसमें मत जाइए, बिकॉज उसमें जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं वहां पे आप स्टक हो सकते हैं. हाँ, अगर कोई पॉजिटिव गेम मुझे पता चलता है देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट एज ऑफ नाउ आई डू नॉट नो. सो यहाँ पे एक सवाल है, हाउ टू अट्रैक्ट बिजनेस रिलेटेड पीपल इन योर लाइफ. इट्स वेरी सिंपल, योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब.
लेट मी रिपीट, योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब। जैसे आप हो वैसे ही लोग आपके जिंदगी में आने वाले हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले बिजनेस के बारे में विजुअलाइजेशन करना, अफर्मेशन करना, उसके गोल्स के बारे में लिखना, बिजनेस के रिलेटेड एक सॉन्ग बनाना, सक्सेस स्टोरी बनाना, ये सब कुछ करना होगा। ये जब आप करना शुरू कर देंगे तो आपके जिंदगी में वैसे लोग आना शुरू हो जाएगा। और अगर नेगेटिव लोग भी आते हैं तो वो बेसिकली कोई तो रीजन के लिए आते हैं जो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू सम पावरफुल मैसेज। देखिए, जैसे कि मेरे कनेक्ट में एक जो डिजिटल मार्केटिंग का बंदा आया था, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो क्यों आया था? वो मुझे ये दिखा रहा था कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मतलब यूनिवर्स मुझे ये दिखा रहा था कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो उसने पिक्चर यूनिवर्स ने मुझे दिखा दिया। सो इस तरह से आपको वो वाइब में रहना है, वाइब्रेशन में रहना है, ऑटोमेटिकली ऐसे लोग आपके जिंदगी में आएंगे। और नहीं भी आते हैं, जो भी गलत लोग भी आएंगे वो आपको लेसन देके जाएंगे। सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है विच इज रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट। सो मैं आपको ये कहूंगा कि जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जो भी आपके काम अभी चालू है, वो डिलीगेट करना सीखिए। अभी सभी काम अगर आप ही करते रहेंगे तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उसमें से ढूंढिए कि कौन से ऐसे काम है जो मैं डिलीगेट कर सकता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता हूँ। सो डिलीगेशन can help you in the time management. So think about the delegation part, because अगर आप, जैसे आपने कहा है कि आप एट ए टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स आपके जूनियर्स को या फिर किसी व्यक्ति से आउटसोर्स करवाइए। टेक हेल्प फ्रॉम समवन, दैट इज व्हाट आई कैन से। सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, पैसे को कैसे आकर्षित करें। तो इसके रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बनाए हैं। सो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर वो भेज दूंगा, राइट, पूरे ग्रुप के लिए भेज दूंगा। सो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। बेसिकली मैंने वेबिनार्स लिए थे, तो वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन करें। वेरी सिंपल डेफिनेशन, आप खुद के साथ भी जबरदस्त व्यवहार रखिए, मतलब एक अच्छा व्यवहार रखिए, और दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखिए। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, और कुछ भी नहीं है। Spirituality is nothing but treating yourself in a proper way and treating others in proper way. That's it, nothing else. और आप अभी कहेंगे कि मतलब हिंदुइज्म में कुछ मतलब पूजा पाठ करते हैं, मतलब कोई क्रिश्चियन व्यक्ति वो उसकी स्टाइल से करता है, या फिर मुस्लिम व्यक्ति अपने स्टाइल से करता है। वो बेसिकली जो भी चीज करता है ना, उसमें पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखने के लिए वो करता है। मतलब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को उल्लू बनाना है या फिर उसको कुछ तकलीफ देनी है, तो शायद वो मोमेंट पे उसे भगवान याद आएगा और वो कुछ गलत काम नहीं करेगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का जन्म हुआ है, ऐसे मैं कहूंगा। लेकिन अगर आप खुद से और दूसरों से, खुद से भी, आप बोलेंगे खुद से क्यों? बिकॉज जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, आपके भी अंदर है। जैसे वो दूसरों के अंदर है, वैसे वो आपके भी अंदर है। सो यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ ऑल्सो पॉजिटिवली, ट्रीट अदर्स ऑल्सो पॉजिटिवली, दैट्स इट। सो फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी। जस्ट लेट मी नो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अदरवाइज यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस ओवर देयर। सो यहाँ पे सवाल आया है, हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, ज्वाइन द इम्प्लीमेंटेशन बैच टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फील फ्री, जो भी आपको सवाल है। और मैं आपको सबको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो कोर्स का एक्सेस आपके पास है, बार बार वो वीडियोस देखिए, और बार बार वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपकी जो गलतियां हो रही है, जो भी चैलेंजेस है छोटे मोटे, वो क्लियर हो जाएंगे। सो बार बार वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। सो रिपीटेशन के ऊपर मैं आपको एक सेपरेट एक वीडियो भेजूंगा, रिपीटेशन करना कितना जरूरी है। बिकॉज जब आप कोई चीज रिपीट करते हैं तो हमारे ब्रेन में वो प्रोग्राम्ड हो जाती है। टॉनी रॉबिन्स का एक स्टेटमेंट है
रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ ऑल स्किल्स। जितना हम लोग रिपीट करते जाएंगे माइंड प्रोग्रामिंग उतना जबरदस्त होते जाएगा। सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि वरीड अबाउट वर्क, काम के रिगार्डिंग वरीड है। आपको पता है वरी का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ वरी इज नथिंग बट इमेजिनिंग समथिंग विच यू डोंट वांट। जो चीज हमें जिंदगी में नहीं चाहिए उसी के बारे में विजुअलाइज करना या फिर इमेजिन करना। अभी मुझे समझ में नहीं आता है कि जो चीज जिंदगी में आपको नहीं चाहिए उसके बारे में आप विजुअलाइज क्यों कर रहे हैं, आप इमेजिन क्यों कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आई नो यू आर वरीड बिकॉज यू डू नॉट हैव अ जॉब, सो फोकस अपॉन जॉब, फोकस अपॉन जॉब, फोकस अपॉन डेवलपिंग योरसेल्फ। एक कोट है जो मुझे बेहद पसंद है, बी सो ऑसम दैट दे कांट इग्नोर यू। आपकी लेवल इतनी जबरदस्त कर दीजिए कि वो आपको इग्नोर ही नहीं कर सकते। और मैं आपको कह रहा हूं ये जो समय हमें मिला है ये समय फिर कभी नहीं मिलने वाला। खुद के जो भी नेगेटिव क्वालिटीज है या फिर चैलेंजेस है उसी के ऊपर काम कीजिए, बिकॉज थोड़े ही दिनों बाद, महीनों बाद या फिर हफ्तों बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वर्ल्ड विल बी सेम अगेन, सब कुछ जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन आपकी स्किल्स अगर वही लेवल पे है, यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ चैलेंज। आपकी स्किल्स ये लेवल पे लेके जाइए, पुट योर हार्ट एंड सोल। आपको पता है कि आप में क्या नेगेटिव क्वालिटीज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू नो दैट। वर्क ऑन दैट ऑनेस्टली एंड फोकस अपॉन व्हाट यू वांट। और एक कोट मैं आपको शेयर करता हूं, wherever your focus goes there your energy flows and result shows। wherever your focus goes there your energy flows and result shows। इसीलिए आपको जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करना है। सीक्रेट, ये मूवी शायद आपने देखी होगी, सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो मूवी में भी बॉब प्रॉक्टर जी एक ही चीज कहते हैं, आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपको एग्जैक्टली चाहिए तो क्या, उसके ऊपर फोकस कीजिए। सो फोकस अपॉन व्हाट यू वांट, डू नॉट वरी। वरी की वजह से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा और चैलेंजेस में फंस जाएंगे। फोकस अपॉन व्हाट यू वांट। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, हाउ टू बी अ गुड सेल्स पर्सन। सेलिंग की आपको मैं एक डेफिनेशन बताता हूं। बेसिकली इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट ट्रेनिंग ली थी, लेकिन आपको मैं स्वीट एंड शॉर्ट में बताता हूं। सेलिंग is nothing but transfer of enthusiasm, selling is nothing but transfer of enthusiasm from a buyer to seller। selling is nothing but transfer of enthusiasm, I think मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, फिर से रिपीट करता हूं। selling is nothing but transfer of enthusiasm from a seller to buyer। yeah, this is correct। मतलब जो इंथुजियाज्म आपके पास है, कोई चीज अगर आप बेच रहे हैं, एग्जांपल मेरे पास देखिए अभी यहाँ पे एक हेडफोन है ये, ओके, और ये अगर मुझे किसी को बेचना है तो वो बेचते समय मैं कितना इंथुजियास्टिक हूं, ये बेचते समय मैं कितना इंथुजियास्टिक हूं, इसी के ऊपर निर्भर करेगा कि सामने वाला व्यक्ति ये चीज खरीदेगा या फिर नहीं। सो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर इंथुजियाज्म। और इंथुजियाज्म कहां से आता है पता है आपको? इट कम्स फ्रॉम द कन्विक्शन। यू शुड हैव ग्रेट कनेक्ट विथ योर प्रोडक्ट, यू शुड हैव ग्रेट कनेक्ट विथ योर प्रोडक्ट। आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब आप वो चीज बेच रहे हैं, व्हेन यू आर सेलिंग इट, आपको ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है। आई वुड से आपको उसके चैलेंज के ऊपर फोकस करना है। आई मीन टू से, अगर समझो अभी ये जो हेडसेट है, तो यहाँ पे ये जो हेडसेट, यहाँ पे कुछ वायर नहीं है वगैरह, कुछ नहीं है, ओके, इट्स हैंड्स फ्री काइंड ऑफ थिंग, इट्स वायरलेस काइंड ऑफ थिंग। तो अगर मैं किसी को बेच रहा हूं, सो मुझे इसके बेनिफिट्स उसको ज्यादा बताने हैं जो उसके काम के हैं। बिकॉज हर एक व्यक्ति सोचते रहता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या। अगर आप जो भी चीज बेच रहे हैं उसमें अगर सामने वाले को क्या चाहिए वो फोकस में रखेंगे, तो वो चीज आसानी के साथ आप बेच पाएंगे। तो इसका फीचर, अगर इसके फीचर्स क्या है, ये ब्लू है, ये इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, इसको मेटालिक बॉडी है, ये एडजस्टेबल वगैरह है, ये इसके फीचर्स है। हमें फीचर्स नहीं बेचने, हमें उसको बेनिफिट्स बेचने हैं। मतलब उसको बेनिफिट्स बेचते समय उसके क्या चैलेंजेस है वो हमें कंसिडरेशन में रखना है और उसको प्रोडक्ट के बारे में पिच करना है, शेयर करना है। मैं आपको एक किताब शेयर करता हूं, चलो मैं आप सबको किताब शेयर कर देता हूं। जो किताब में
एग्जैक्टली बताया है कि सेलिंग का फॉर्मूला क्या होता है। एक दो लोगों के साथ शायद मैंने शेयर की थी, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और इन केस अगर मैं आपको किताब शेयर करना अगर भूल गया, सो जस्ट रिमाइंड मी, बिकॉज यहाँ पे मैं बोलते जा रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, सो जस्ट रिमाइंड मी, सर आपने ये बोला था, यू फॉरगॉट, आई विल इमीडिएटली डू दैट। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया है, व्हाट इज चक्रा बैलेंसिंग, 7 चक्रा मेडिटेशन, इच चक्रा बिलोंगिंग इम्पोर्टेंट लाइक ग्रेटिट्यूड इन अवर लाइफ। यस, तो देखिए यहाँ अगर आप में से किसी को चक्रा हीलिंग, चक्रा का कुछ आपको स्पिरिचुअलिटी में वगैरह जाना है या फिर कुछ जबरदस्त रिजल्ट अचीव करना है, तो एक ब्रह्म विद्या करके एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक पैटर्न है ब्रह्म विद्या में, जो खुद मैं पर्सनली वो करता हूँ। एवरी डे आई डू इट फॉर 1 आवर। सुबह मुझे 1 घंटा लगता है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए। आप भी वो कर सकते हैं। मैं आपको वो नहीं सिखा सकता हूँ सिखाने के लिए, लेकिन आप मेरे गुरु से सीखिए जिन्होंने मुझे वो सिखाया है। सो आपको मैं वो एडवर्टीजमेंट शेयर कर देता हूं, तो उनको आप कांटेक्ट कीजिए और उनको पूछिए कि आपकी बैच कब शुरू होने वाली है। तो वहां पे आप चक्रास के ऊपर काम कर सकते हैं। यस, चक्रास आर द एनर्जी सेंटर्स। अगर आप चक्रा क्या है ये पूछेंगे, देखिए यहाँ पे एक चक्रा होता है, आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पे सहस्त्रार होता है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र रहता है, थ्रोट चक्रा भी कहते हैं इसे, यहाँ पे हार्ट चक्रा रहता है। ऐसे अलग अलग चक्रास होते हैं हमारे बॉडीज में। ये मेजर चक्रास है, 7, दीज आर द 7 मेजर चक्रास। और उसके अलावा माइक्रो चक्रास भी होते हैं छोटे छोटे बॉडी में। उनको अगर आपको एक्टिवेट करना है, तो जो स्पिरिचुअलिटी है, आप जो भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वो रिलीजन की जो स्पिरिचुअलिटी को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो भी एक्टिवेशन हो सकता है। और उसी के साथ इवन ग्रेटिट्यूड मोड में भी रहेंगे हर बार, तो भी चक्रास का एक्टिवेशन हो सकता है। yes, it is possible, and along with that if you want to do it in a much more greater way, तो आप योगा प्राणायाम वगैरह करेंगे, उससे भी हो सकता है। एंड ब्रह्म विद्या जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई, ये बहुत बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक, देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर मंत्रास वगैरह, ये जो होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ही वो चीज करनी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर मत जाइए, आई रिक्वेस्ट यू। चक्रा मेडिटेशन वगैरह यूट्यूब के ऊपर मत देखिए, वहां पे सब उल्टा सुल्टा रहता है, चैलेंजेस हो सकते हैं। या फिर योगा मेडिटेशन आप यूट्यूब के जो वीडियोस है वो देख के मत कीजिए, चैलेंज में आ सकते हैं, राइट। सो यू नीड टू फॉलो द प्रॉपर सिस्टम, लर्न इट फ्रॉम सम एक्सपर्ट। यहाँ पे पूछा है कि हैप्पीनेस के हार्मोन्स कैसे आप रिलीज कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी गो लकी हार्मोन्स आपके बॉडी में क्रिएट होते हैं। रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, घर पे भी नॉर्मल वार्म अप करेंगे, तो वो होते हैं। इवन आपकी जिंदगी में अगर कुछ गोल रहेगा, बहुत बड़ा लक्ष्य रहेगा, तो भी आपके बॉडी में वो हैप्पी गो लकी इंडोर्फिन्स, डोपामिन वगैरह वो क्रिएट होते रहता है, एंड दैट गिव्स यू द फील गुड फैक्टर। सो यहाँ पे एक सवाल आया है, और एक रिलैक्सेशन मेडिटेशन फिर विजुअलाइजेशन करके सो सकते हैं। मैं आपको, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, जो भी आप विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं उसके बाद आपको इमीडिएटली सो जाना है। मे बी आप फिर से एक बार आपका सवाल पूछे, आई कुडंट अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पे पूछा है कि इनर सेल्फ इमेज, अगर आपकी इनर सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट है या फिर कुछ चैलेंज है अंदर, आप ही आपको एक गिल्ट की भावना से देखते हैं, दोषी ठहराते हैं, तो वो केस में खुद को फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ जो भी चीज है, और बाउंस बैक कीजिए। हाँ, मुझे पता है कि आपको फॉरगिव करना बहुत शायद मुश्किल लगता होगा, आपने शायद बहुत बड़ी गलती वगैरह की है, ठीक है ना, टेक अ लर्निंग आउट ऑफ इट, वहां से लर्निंग ले लीजिए और बाउंस बैक कीजिए जिंदगी में। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने लर्निंग ली है और वहां से बाउंस बैक किया है। जब मैं इंजीनियरिंग में था, मैंने मेरी स्टोरी कितने बार बताई है आपको, फिर से एक बार बताता हूँ। आई वॉज अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट। सो ड्रॉप लगने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा था, एक गिल्ट की फीलिंग आ रही थी, लेकिन मैंने वहां से वो गिल्ट से बाहर निकलने के लिए ड्रॉपर टू टॉपर जर्नी कवर कर दी। मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं टॉपर आऊंगा, दैट्स इट। सो कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर, फॉरगिव योरसेल्फ। स्टेप नंबर 1, फॉरगिव योरसेल्फ। जो भी आपने गलती की है, मैं आपको बताता हूं, मैंने भी मेरे जिंदगी में बहुत सारी, ढेर सारी गलतियां की है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन।
बट स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट इट। भूलना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, भूलना नहीं है। यू कैनॉट फॉरगेट जो भी आपने किया है या फिर जो भी आपके साथ हुआ है, यू कैनॉट फॉरगेट, प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट इट। हाँ मैंने किया, फिर से एक बार उसको ये समराइज करता हूं। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट इट, हाँ मैंने किया, yes I have done it, accept it, step number 1. Step number 2, forgive yourself, okay I have done it, it is done, I forgive myself, step number 2. And step number 3, convert your pain into power. जो भी आपने गलती की है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। अदरवाइज क्या होगा पता है, अगर आप बार बार वो गलती दोहराते रहेंगे, वो मन में नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, तो वो गलती और एक बार होगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझो, एक व्यक्ति ने एक जगह से कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया या फिर कुछ खरीद लिया वहां पे, और उसको पता चला कि वो प्रोडक्ट एकदम बकवास है, फालतू है, उसका टाइम, एनर्जी, मनी वहां पे वेस्ट हो गया। तो अगर उसको बार बार गिल्ट है, अरे मेरे 1000 रुपए गए, मेरे 1000 रुपए गए यार, शिट यार मेरे 1000 रुपए गए, तो क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम करेगा। आप बार बार सोच रहे हैं या फिर एक व्यक्ति बार बार सोच रहा है मेरे 1000 रुपए गया, 1000 रुपए गया, तो 1000 रुपया और एक जगह पे जाएगा, और एक जगह पे 5000 जाएगा, वो ऐसा जाते ही रहेगा। इसीलिए खुद को फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, और वहां से लेसन लो और बाउंस बैक करो। लेट मी मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेल्फ इमेज को और प्रॉपर करने के लिए यू कैन लव योर सेल्फ, यू कैन किस योर सेल्फ, यू कैन हग योर सेल्फ। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो वीडियोस मैंने आपको दिए हैं 6 वीडियोस, वो बार बार देखते रहिए। अगर वो बार बार देखोगे तो आप खुद मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग। अगर आप वो वीडियोस अगर आप बार बार देखोगे, और आपको अगर मोटिवेशन स्पीकर बनना है, काउंसलर बनना है, तो आप बन जाओगे। यू कैन बी दैट। मैंने भी यही किया है, मेरे जो मेंटोर्स है, ट्रेनर्स है, उनके वीडियोस मैंने बार बार देखे, दैट्स इट। तो मैं भी वैसे ही काम करने लगा। सो इट्स लाइक, इट्स वेरी सेम, इट्स वेरी सिंपल। और मुझे पता है आपको मोटिवेशन स्पीकर बनना है, यू टोल्ड मी वंस। ओके, यहाँ पे सवाल आया, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी होल डे। सो यहाँ पे वो एनर्जी अगर आपको महसूस करनी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको आपके हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, राइट। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, जो डाइट आप खा रहे हो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। सो ये सबका कॉम्बिनेशन है। सो पॉजिटिव थॉट्स वगैरह वो है, नो डाउट अबाउट दैट, बट अलोंग विद दैट यू नीड टू फोकस अपॉन योर डाइट ऑल्सो। आप क्या खाना खा रहे हो? अगर आप कुछ वड़ा पाव, भजी पाव वगैरह कुछ मतलब बहुत ज्यादा डीप फ्राई किया हुआ ऐसा कुछ खा रहे हो, सो यू फील ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मतलब ऐसा आपको थोड़ा सा एक अजीब सा महसूस होगा, एनर्जी आपकी लो रहेगी। सो यू नीड टू फोकस अपॉन योर डाइट ऑल्सो, एक्सरसाइज ऑल्सो। सो मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, और सुबह सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश कीजिए, सनराइज से पहले उठने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट सनराइज या फिर उससे पहले, यस, उठने की कोशिश कीजिए। उससे आपको एनर्जी बहुत जबरदस्त मिलेगी। हाँ, यहाँ पे एक सवाल आया है कि अगर आपका कोई व्यक्ति नुकसान कर रहा है तो सिर्फ देखते रहना है कि उसे बोलना है? नहीं यार, अगर कोई व्यक्ति आपका नुकसान कर रहा है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल एंड यू हैव टू, देखिए मतलब आपको उसका उसका नुकसान नहीं करना है। आई मीन टू से, यू कैन जस्ट कट ऑफ, आप कट ऑफ हो जाइए। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको 100% कंफर्म है कि सामने वाला व्यक्ति आपको उल्लू बना रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं। जस्ट कट ऑफ, जस्ट कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन, सिंपल। बिकॉज उसे कैसे, अगर आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए बैठेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके अलावा आपको बुरा भला कुछ कह देगा, आपका झगड़ा हो जाएगा, तो उसमें जाना ही नहीं है ना यार। अगर आपको 100% कंफर्म है वो आपका नुकसान कर रहा है, तो जस्ट कट ऑफ, और उसको थैंक यू कहिए, बिकॉज वो आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ आपको लेसन दे रहा है। तो आप जब नेक्स्ट कोई बिजनेस में जाएंगे, फिर कुछ अलग काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे सिम्टम किसी दूसरे व्यक्ति में दिखे, तो आप इमीडिएटली आपको सिग्नल मिल जाएगा, अरे ये तो ऐसा ही बंदा है, चलो भाग जाओ। एंड इमीडिएटली यू कैन शिफ्ट फ्रॉम देयर, यू कैन ट्रांसफर योर एनर्जी, मतलब वहां से जो आप एनर्जी दे रहे बिजनेस में, वहां से आप एनर्जी निकाल के, खुद को निकाल के कुछ अच्छे काम में आप व्यतीत कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव ओवर देयर। देखिए, यहाँ पे और एक सवाल आया है कि अगर आपकी कोई गलती नहीं है और कोई व्यक्ति आपको अगर दोषी मानता है तो क्या करना चाहिए? एक बार उससे बात करने की कोशिश कीजिए,
एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन तो भी व्यक्ति वो नहीं मानता है, सो फॉरगिव एंड फॉरगेट, आप आपके टारगेट के ऊपर फोकस कर दीजिए। बिकॉज मैंने एक कोट सुना था कि जो व्यक्ति अपना होता है ना, उसे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति अपना होता है उसे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो व्यक्ति अपना नहीं होता तो एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद वो आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा। सो जस्ट जस्ट ट्रू जस्ट बी ट्रू टू योर हार्ट एंड मूव अहेड इन योर लाइफ। ज्यादा दिल पे मत लीजिए। अगर आप आपके मन से साफ हो, फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट। हाँ, अगर आपको लगता है कि उससे, वो व्यक्ति के साथ आपको और बॉन्डिंग अच्छी करनी है, तो उसको ब्लेसिंग्स भेजिए। कीप सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन, सो ऑटोमेटिकली आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, देन वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चैटिंग के ऊपर वो क्लियर मत कीजिए, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। चैटिंग के ऊपर वो एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, कुछ मत बताइए, मैसेज मैसेज मत खेलिए, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कॉल कॉल कीजिए वो व्यक्ति को। कॉल करना पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिल सकते हैं। आई नो लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अगर बात कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फेस टू फेस वो जाना, वो बॉडी लैंग्वेज या फिर बात करना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सो यहाँ पे एक सवाल आया है, हाउ टू डू स्टेप नंबर 3। मतलब जो मैंने स्टेप्स जो बताए थे आपको, शायद बाउंस बैक करने के लिए वगैरह। सो बाउंस बैक करने का वो एनर्जी आपके पास आएगा। मे बी आप मुझे फिर से एक बार बताएं कि एग्जैक्टली आपका चैलेंज क्या है। आपने जो स्टेप नंबर 3 कहा है, लेकिन स्टेप नंबर 3 में एग्जैक्टली क्या होता है, फिर से एक बार आप रिफ्रेम कर दीजिए आपका क्वेश्चन, देन आई विल आंसर दैट। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है कि उन्होंने पूछा है कि उनके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है कैंसर की वजह से, और बहुत सारे चैलेंजेस है पैसे के रिगार्डिंग, तो पॉजिटिव कैसे रहे। अगर आपको लगता है कि आपके पिताजी जल्दी ठीक हो जाए, तो आपको पॉजिटिव रहना ही होगा। आपको पता है कि आप जो भी आपके पिताजी के बारे में सोच रहे हो, वो वाइब्रेशन के रूप में उन तक पहुंच रहा है। अगर आप नेगेटिव हो और उनके प्रति आपकी नेगेटिव फीलिंग है, तो आप उनके जिंदगी में बहुत ज्यादा चैलेंज क्रिएट कर रहे हो, उनकी बीमारी आप बढ़ा रहे हो। अगर आपको आपके पिताजी की बीमारी जल्दी ठीक करनी है, ऐसी अगर आपकी इच्छा है, तो उनको ब्लेसिंग्स भेजिए। गॉड ब्लेस यू कहते रहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग टफ सिचुएशन में आदमी करता है, तो ही उसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी मेरे ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया है। सिचुएशन जब गुड़ी गुड़ी है, सब कुछ अच्छा है, तो वो मोमेंट में कोई भी आंडू पांडू, टॉम डिक एंड हैरी पॉजिटिव सोच सकता है। बड़ी बात क्या है उसमें, कोई भी सोच सकता है। टफ सिचुएशन में जो बंदा पॉजिटिव सोच पाता है, वही चैंपियन कहलाता है, और वही जिंदगी में मैसिव सक्सेस का हकदार होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पिताजी को आप ब्लेसिंग्स भेजिए, उनके लिए आप विजुअलाइज कीजिए। जो आपको जिंदगी में चाहिए उसी के ऊपर फोकस कीजिए। जो जिंदगी में नहीं चाहिए, वो अगर ऑलरेडी है आपके जिंदगी में, सब नेगेटिविटी है, तो उसको छोड़ दीजिए और फोकस कीजिए आपको जिंदगी में क्या चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। फोकस अपॉन व्हाट यू वांट, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो छोड़ दीजिए ना यार। अगेन, कीप ऑन सेंडिंग द ब्लेसिंग्स। आप वो व्यक्ति को ब्लेसिंग्स भेजते रहिए, ब्लेसिंग्स भेजते रहिए। ऑटोमेटिकली सामने से आपको कॉल या फिर मैसेज आएगा। दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। अगर किसी व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया है, तो आप उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे अगर आपको लगता है तो आप गलत है। आप उसको सबकॉन्शियस लेवल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। अगर आप उसको ब्लेसिंग्स भेजते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके वो कनेक्ट में आ जाएगा। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। लेकिन मिलने के बाद फिर से एक बार वो नेगेटिविटी आप पिक्चर में मत लाइए। जस्ट मूव अहेड एंड फोकस अपॉन समथिंग ग्रेट, फोकस अपॉन समथिंग ग्रेट। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो यहाँ पे एक सवाल पूछा है बुक रीडिंग के रिगार्डिंग, लेकिन मुझे वो सवाल समझ में नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मे बी आप फिर से एक बार वो सवाल पूछिए। आपने जो भी लिखा है यहाँ पे एक दो वर्ड्स शायद आपके मिसिंग है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है फिर से एक बार कि हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स। मैंने ऑलरेडी सेशन नंबर जो 1 है, वीडियो नंबर 1 है हमारा ट्रेनिंग का, वहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। आपको अगर आपके विचारों के ऊपर कंट्रोल लाना है तो आपको ग्रैटिट्यूड मोड में रहना होगा। और जो आप सवाल मुझे पूछ रहे हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। खुद डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलियन टीम के टेस्ट वनडे 2020 में ओपनर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वो खुद ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। वो एक बार लाइफ कोच के पास गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो लाइफ कोच ने उन्होंने कहा था कि जब आप ग्राउंड पे रहेंगे तो आप अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचिए, जैसे कि हवा चल रही है तो उसके लिए थैंक यू कहिए, वहां पे सनलाइट है उसके लिए थैंक यू कहिए। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए वहां पे आप खुश हो जाइए, आपका ध्यान नेगेटिविटी से हट जाएगा और इमीडिएटली आप पॉजिटिव हो जाएंगे। उसको एक्चुअली मेडिटेशन के लैंग्वेज में माइंडफुलनेस भी कहते हैं। माइंडफुलनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंडफुलनेस? कोई भी काम करते समय छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना या फिर वहां पे खुद को इन्वॉल्व कर लेना, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस ग्रैटिट्यूड इज वन एंड द सेम थिंग। सो बेसिकली आपकी थिंकिंग, आप देखिए जब आप लोग ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई पॉजिटिव विचार करने की सोचते हैं, सो ऑटोमेटिकली हम लोग रियल वे में सोच रहे हैं। रियल वे में वो थिंकिंग हमारी हम क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग दैट थिंकिंग। अदरवाइज क्या होता है, वो चपड़ 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 वो माइंड में चलते रहता है ना, दैट इज नॉट अ थिंकिंग। वो सबकॉन्शियस लेवल पे है ना, वो थॉट्स चलते रहते हैं, वो थॉट्स नहीं होते, वो प्रोग्राम्ड थॉट्स होते हैं। वो शायद पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एज पर रिसर्च ऐसे पाया गया है 95% थॉट जो होते हैं वो बोरिंग, रूटीन और नेगेटिव ही होते हैं। तो हमें इंटेंशनली वो पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना चाहिए। और पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने के लिए मैंने 3 टेक्निक्स आपको बताई थी इन वीडियो नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 is gratitude, number 2 is love yourself and number 3 is appreciation. So these are the things. इसे हम लोग अफर्मेशन भी कह सकते हैं, राइट? यू कैन कीप ऑन डूइंग द अफर्मेशंस आल्सो। जो भी आपके टारगेट है उसके रिगार्डिंग आप बार बार अफर्मेशंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करना है तो आप बार बार कह सकते हैं आई एम अ ग्रेट क्रिकेटर, आई एम अ ग्रेट क्रिकेटर। अगर आपको ऑलराउंडर बनना है, आई एम अ ग्रेट ऑलराउंडर, आई एम अ ग्रेट ऑलराउंडर। आई एम के आगे आप जो भी लिखेंगे वो आपकी जिंदगी बन सकती है। तो इस तरह से आप वो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और फोकस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ टॉक ऑल्सो, ऑटो सजेशंस ऑल्सो। आपने बहुत बार देखा होगा क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स खुद से कुछ तो बात करते रहते हैं। दे आर डूइंग बेसिकली द अफर्मेशन एंड सेल्फ टॉक। सो फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन। जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल नहीं है सो आई कैन एंड दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन में एंड कर दूंगा। फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपको बात करनी है मुझसे तो वहां पे मैसेज सिर्फ डाल दीजिए अनम्यूट में, आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। जो भी आपको सवाल है, जो भी वजह से आप और सक्सेस के बीच में एक अंतर है, एक डिस्टेंस है, तो वो फासला हमें कवर करना है, उसके लिए मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। सो फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चंस। आई एम गिविंग यू लास्ट 1 minute, अदरवाइज विल एंड अवर टुडेज क्वेश्चन आंसर सेशन। और मैंने ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर लिया है, आई एम गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन। So looks like there are no questions. So last 30 seconds. Okay. So यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, always feeling confused in morning. तो सिंपल है, आपको क्या चाहिए? What you want? चलो मैं आपको पूछता हूँ,
जो व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा, मैं आपको ही पूछता हूँ, आपको क्या चाहिए? टेल मी। आपको कंफ्यूजन का फीलिंग आ रहा है, ठीक है, आई एग्री, 100% एग्री। आपको क्या चाहिए? टेल मी, आपको क्या चाहिए? नॉट अवेयर व्हाट टू फोकस। ओके, सो आपको क्या चाहिए? मनी, हेल्थ एंड पीस, दिस इज व्हाट यू वांट। सो आप वो दिन की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, वाओ, आज बहुत जबरदस्त दिन है, आज मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, आई ऑलवेज हैव लॉट ऑफ वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये बार बार रिपीट करते रहिए। रिपीट दिस 3 वर्ड्स, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी। बार बार रिपीट करते रहिए। नेगेटिव थॉट्स कहां से आएंगे? फ्रॉम वेयर नेगेटिव थॉट्स विल कम। और तो भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बोल सकते हैं, आई हैव ग्रेट क्लैरिटी, मेरी जिंदगी में जबरदस्त क्लैरिटी है। मुझे पता है नहीं है, आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए ना, तो बार बार बोलो ना, आई हैव क्लैरिटी, आई हैव क्लैरिटी। आपके माइंड को मैसेज देते रहिए। देखो, अगर आप कंफ्यूजन में हैं और बार बार कहते हैं, अरे यार कंफ्यूज हूं यार, कंफ्यूजन है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, अरे यार कंफ्यूजन है यार, तो आपके माइंड में आप प्रोग्राम क्या कर रहे हो? कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा। व्हाट यू वांट? क्लैरिटी। तो बार बार सोचिए, क्लैरिटी, क्लैरिटी, आई हैव क्लैरिटी, आई हैव क्लैरिटी, आई हैव क्लैरिटी, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। ऐसे बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लैरिटी मिल जाएगी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो चाहिए वो मिल जाएगा। सो फोकस अपॉन व्हाट यू वांट, इट्स वेरी सिंपल। ग्रेट, आप सॉन्ग भी प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद का सॉन्ग बना सकते हैं, वो गाना गा सकते हैं। सो यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन मैं आपको बार बार यही कहूंगा, फोकस अपॉन व्हाट यू वांट। अगर क्या चाहिए वो भी अगर पता नहीं है, शायद ऐसा भी ये सिचुएशन हो सकता है कि क्या चाहिए वो पता नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। वो यूनिवर्स, वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, वो भगवान, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी शक्ति को आप मानते हैं, वो शक्ति मुझे हेल्प कर रही है, वो शक्ति मुझे गाइड कर रही है, वो मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन दे रही है, अच्छी लोगों से मिलवा रही है। जो चाहिए वो आप अफर्मेशंस खुद के बना सकते हो। ग्रेट, आपने आपका सॉन्ग बनाया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, अमेजिंग। So looks like there are no question. We will end our today's question answer session. I hope जो भी मैंने आपको नॉलेज शेयर किया है वहां से आपके जिंदगी में जबरदस्त वैल्यू एडिशन हुआ है, और ये वैल्यू एडिशन मैं आपकी जिंदगी में रेगुलरली करते ही रहूंगा, बिकॉज योर सक्सेस इज माई पैशन, माई मिशन एंड ऑब्सेशन। आई एम मैड अबाउट योर सक्सेस, आई एम वेटिंग फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। प्लीज प्रोसेस फॉलो करते रहिए, वीडियोस बार बार देखिए। वीडियोस आपके पास है, वो अभी आपकी अमानत है, मैंने आपको ट्रांसफर कर दी है। अभी आपको वो ऑनेस्टी के साथ रेगुलरली देखना है, और जो भी सवाल आएंगे, जहां भी स्टक हो जाएंगे, या फिर यूट्यूब के ऊपर आपने कुछ देख लिया, वो जो उठ पटांग है, मैं जो बात कर रहा हूं उसके एग्जैक्टली अपोजिट है, ऐसा कुछ आपने देख लिया, तो वो भी आप मुझे बताइए। बिकॉज जो भी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, या फिर जो रिकॉर्डिंग में मैंने शेयर किया है, वो ऑलरेडी टेस्टेड और प्रूवन है। उसके ऊपर मैंने बहुत सालों के लिए रिसर्च किया है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट किया है वो ट्रेनिंग्स के ऊपर, एंड आई एम डैम कॉन्फिडेंट जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इट्स वेरी पावरफुल। सो फील फ्री एंड ऑलवेज कनेक्ट विथ मी एंड have grand success in your life. So thank you so much everyone for attending this question answer session. God bless you. Enjoy and take care. अरे राजेंद्र जी, आपने गुड नाइट कैसे बोला यार? यू शुड से ग्रेट नाइट, कम ऑन। ये एकदम बेसिक रूल है, आपको वीडियोस मुझे लगता है फिर से एक बार देखने चाहिए। वो ऑर्डिनरी मेंटालिटी में मत जाइए। यस, से ग्रेट नाइट। मेरा कोई भी स्टूडेंट या फिर जो भी हम लोग कनेक्टेड है, आपके मुंह से कभी भी गुड ये वर्ड नहीं आना चाहिए। इट हैज टू बी ग्रेट ऑलवेज। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट आफ्टरनून, ग्रेट इवनिंग एंड ग्रेट नाइट, एवरीथिंग हैज टू बी ग्रेट। वो ग्रेटनेस सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर देना है और मैसिव सक्सेस अचीव करना है। तो थैंक यू एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके ओके, सो यहाँ पे एक लास्ट सवाल मुझे आ रहा है। ओके, मैं आपके लिए वो क्लियर कर देता हूँ। हाउ टू मूव ऑन व्हेन यू फील स्टक। अगेन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं तो जस्ट आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस।
बार बार कहते रहिए आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। या फिर जो भी सवाल है आपका, आपको सॉल्यूशन नहीं पता है कि ये करूं या फिर ये करूं, ये करूं या फिर ये करूं, तो आप बार बार रिपीट करते रहिए आई हैव परफेक्ट सॉल्यूशन, आई हैव परफेक्ट सॉल्यूशन। ये बार बार रिपीट कीजिए, तो जो भी चीज आप बार बार रिपीट करेंगे वो आपकी जिंदगी में होने वाला है। इट्स वेरी सिंपल। सो जो चाहिए वहां पे फोकस कीजिए। यू वांट परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट डिसीजन, सो फोकस अपॉन दैट। Very simple. I hope you got the answer. Kindly reply so I can close the meeting. I hope you got the answer. So focus upon what you want. Keep on repeating what you want. Automatically it will come in your life. Yes, great, great, great. Enjoy. Take care.